तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस आपको मिलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस। इजी पार्ट, ध्यान देना, बहुत स्लोली बता रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। बीच में पॉजेस है ताकि आप अच्छे से याद कर सको, क्योंकि तीसरा जो न्यूक्लियस है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस के बारे में ये याद रखिए कि इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मेडुला, pons एंड मिड ब्रेन। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड का लाइन, फिर ये मेडुला, pons, मिड ब्रेन। तो at the lower part of medulla there is a nucleus of spinal tract of trigeminal nerve. At the middle part same, at the upper part same, at the lower part of pons same, at the upper part of pons same, at the lower part of medulla same, at the upper part of midbrain same। 1 2 3 4 5 6 7। सुंदरता है कि 7 ही ऐसे सेक्शनल डायग्राम है अपने, और सातों डायग्राम में न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कॉमन रहेगा। अब उसके नर्व के फाइबर्स निकलते हैं पॉन्स से, लेकिन ये सब इसमें ऐड करते हैं क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व एक बड़ी नर्व है। ये सारे न्यूक्लियस उसके इस तरह से ऐड हो रहे हैं। ये एक खास बात आपको याद रखना है। ऐसा अगर मुझे पॉन से निकलते हुए दिख रहे हैं ट्राइजेमिनल के फाइबर्स, तो उसके न्यूक्लियस ये सब उसके न्यूक्लियस है। फिर 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए। ये एक ऐसा नर्व है कि जहां जिसका न्यूक्लियस कॉमन रहता है। आगे भी देखेंगे तो आपकी जो भी सेक्शन में लूंगा उसमें न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कॉमन रहेगा। और फिर मेन डायग्राम में जैसे आप देखेंगे कि कैसे अंदर से बाहर आती है ट्राइजेमिनल नर्व। ये वो सब अंदर छुपे हुए हैं ना अभी न्यूक्लियस। हाँ, वो मेडुला में छुपे हुए है, वो पॉन्स में छुपे हुए है, मिड ब्रेन में छुपे हुए। यस, फिफ्थ ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व है वो, और 8765 पॉन्स का नंबर है। तो आपने लिख दिया न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। फिर एक तरह से क्या हुआ कि ये जो उसी चीज का जो पोस्टीरियर पार्ट था ना यहाँ पे, ऐसा वी शेप, और आप नीचे से लेके आए थे फैसिकुलस ग्रेसिलिस, फैसिकुलस क्यूनियटस, फैसिकुलस ग्रेसिलिस, फैसिकुलस क्यूनियटस, और ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला है ना आपका। तो यहाँ ऐसे न्यूक्लियस आएंगे, फिर इसके पहला स्टेशन आ गया जो आपको फिजियोलॉजी में भी बोलेंगे।
यहाँ से क्या उनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा, ऐसा है। फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, सेम सिग्नल्स लेके, सेंसेशंस लेके दूसरा न्यूरॉन निकलेगा, एज इफ वो पहला थक गया हो, या फिर जैसे ट्रेन मनमाड़ चली गई हो, फिर उसका इंजन चेंज हुआ हो, कुछ ऐसे समझ लेना आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब उसके लिए स्टेशन है, उन और के लिए ऐसा है। सिंपल एग्जांपल याद रखना कि ट्रेन जो होती है ना, उसको रुकने के लिए स्टेशन जरूरी है, ऐसा है। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो बगैर स्टेशन के रुकती है उसकी प्लानिंग में। वो इमरजेंसी में रुक जाए वो बात अलग है, लेकिन हर उसको स्टेशन ट्रेन को लगता ही है, उसको पूरा एक टिपिकल स्टाइल से बना हुआ होता है वो सब प्लेटफॉर्म वगैरह। तो ट्रैक को रुकने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत है। चले आगे। कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखो। अब समझना तो होगा ही अपने को, क्योंकि समय भी तो कम है अपने पास। हाँ, तो न्यूक्लियस ऑफ fasciculus gracilis and nucleus of fasciculus cuneatus, nucleus of accessory nerve and nucleus of spinal tract of trigeminal nerve। बस 5 मार्क्स के लिए इतना ही सेक्शन काफी है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। वो एक डायग्राम, उसके व्हाइट मैटर में क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर व्हाइट मैटर, सेक्शन at the level of lower part of medulla। क्योंकि वो शॉर्ट नोट इसी लैंग्वेज में आएगी, 5 मार्क के लिए पूछना है तो एक ही सेक्शन पूछेगा वो, ऐसा है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ मेडुला, और इसका नाम होता है सेंसरी डेकसेशन। जैसे लोअर पार्ट का नाम हमने रखा था पिरामिडल डेकसेशन। हाँ, सुंदरता है बोला, ध्यान दो। क्योंकि ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट आई थी, तो ये सामने से ऐसे नीचे आई है, और लोअर पार्ट में उसका हुआ है डेकसेशन, ध्यान दो। और पोजीशन की तरफ ध्यान दो। और जो सेंसरी ट्रैक्ट अभी अभी आई है, उनका न्यूक्लियस आया है, न्यूक्लियस ऑफ फैसिकुलस ग्रैसिलिस क्यूनियटस, तो सेंसरी ट्रैक्ट है ना, ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड ब्रोडेक। तो वो पीछे, इसके लिए बोला पोजीशन से ध्यान दो। पीछे से चढ़ के आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पे आई, और मिडल पार्ट के पास डेकसेशन किया उन्होंने। अब फिंगर का डायरेक्शन ऊपर है क्योंकि सेंसरी ट्रैक्ट है, अब वो ऐसे जाएगी। तो सेंसरी डेकसेशन पोस्टीरियरली हो रहा है, पिरामिडल डेकसेशन एंटीरियरली हुआ, वो लोअर पार्ट में हुआ, और सेंसरी डेकसेशन मिडल पार्ट में हो रहा है ऐसे। तो वो दो डायग्राम्स दिखाते समय अलग अलग रखना हमेशा उसको। अब ये फिर से ये वी तो हम दिखा सकते हैं, और फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियाटिस, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनियाटिस, यहाँ पे उसको न्यूक्लियस मिला। अब यहाँ से चल के मिडल पार्ट तक आते आते
क्योंकि ये लैटरली है तो लैटरली रहनी चाहिए, मीडियली तो मीडियली रहनी चाहिए। अब ये दोनों का डेकोसिशन है, fasciculus glacialis, fasciculus cuneatus। सेंसरी डेकोसिशन, जाहिर है कि वो ट्रैक्ट ही सेंसरी है ना, इसके लिए हम स्लो चल रहे हैं कि लेक्चर में कम से कम आप मीनिंग को समझ ले, ताकि बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसका नाम ही उसने सेंसरी डेकोसिशन रखा, मिडल पार्ट ऑफ मिडल ऑफ। अभी हम हमारा सेक्शन थोड़ा सा ऊपर से है, ये देखो, इसमें भी उसने सुंदर पिरामिडल डेकोसिशन दिखाया था नीचे। अब हमारे सेक्शन है ना लगभग यहाँ से बिल्कुल ये लोअर मार्जिन ऑफ आल्यू, दैट इज अ मिडल पार्ट ऑफ मेडुला, और अपर पार्ट से एक सेक्शन आएगा फिर जहाँ पे देयर इज अ जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। देख लो अच्छी तरह से, आखिर तक ये बेसिक डायग्राम फॉलो करेंगे आप, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। ओके, so in its gray matter again there is a nucleus gracilis, nucleus cuneatus, nucleus of spinal tract of trigeminal nerve। तो लगभग सेम चीजें आ रही है, पहले तीन चीजें। क्योंकि क्या हुआ कि वो उनके हिसाब से ये न्यूक्लियस की साइज इतनी बड़ी है कि ये सेक्शन आप ऐसा लेंगे तो ये मिडल सेक्शन लेने के बाद भी वही न्यूक्लियस आ रहा है, एक बड़ा आलमंड जैसे होता है, बादाम, अगर उसको आप रखेंगे तो बोलते हैं कि आप अगर लोअर पार्ट से भी कट करो तो भी वो न्यूक्लियस कट हो रहा है, और आप मिडल पार्ट से भी कट करो तो भी वो न्यूक्लियस कट हो रहा है। डेकोसिशन तो होगा लेकिन न्यूक्लियस सेम आ रहा है। वो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस लोअर पार्ट सेक्शन में भी है, मिडल पार्ट सेक्शन में भी है, एंड लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। उसके लिए फिर से डायग्राम देखो, फिर आपको वो उसका शेप भी समझ में आएगा। ये तो बड़ा आलमंड है, ठीक है। अब आप मिडल पार्ट से यहां से सेक्शन ले रहे हो तो थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ आलिव आएगा ना वहां पे, ऐसे बार बार उसके ऊपर आना, डायग्राम को स्टडी करते समय क्यों आया, कैसे आया। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ट्राइजेमिनल नर्व का तो एक ही डायग्राम सर ने क्लियर कर दिया कि उसको दिमाग लगाओ मत, वो हर सेक्शन में आने वाला है। अब नया क्या है, इन सेंट्रल ग्रे मैटर देयर इज अ हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारिस, नाम है उसका, दैट इज ग्लॉसोफैरिंजियल न्यूक्लियस। अब जाहिर है कि मेरा सेक्शन मिडल पार्ट ऑफ मेडुला से है, पहला सेक्शन लोअर पार्ट ऑफ मेडुला से था, तो कुछ नया चेंज मुझे एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, और मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रे मैटर। अच्छा, ग्रे मैटर में क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, तो अभी 20 मिनट पहले कौन से क्रैनियल नर्व वहां से निकलते हुए देखे थे, हाइपोग्लॉसल। परफेक्ट, परफेक्ट। एक्सेसरी का नीचे ये हो गया उसका काम। अब ये तीन है यहाँ पे, लॉजिक ऐसा है। 11th हो गया, 12th ऐसा है। ये अगर मेरा पूरा मेडुला है अभी, और ये उसका लोअर पार्ट है, ये उसका मिडल पार्ट है, और ये उसका अपर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे न्यूक्लियस मिलने चाहिए जैसे कोई नेकलेस फॉर्म हो रहा है।
क्योंकि वहां से मुझे नर्व निकालनी है वो। नाइन्थ, 10th और 12th जो आपको ऐसे बाहर दिखी थी, अगर इसको मैं कवर कर लूं, पहले इसका दर्शन आपको सिर्फ बाहर से हुआ था, अब अंदर है वो। जैसे वो इसके अंदर ये बीज छुपा होता है ना, वैसा ही है न्यूक्लियस। तो शांति से देखो क्या है, क्यों है, सेम सिंपल है, क्योंकि वही नर्व्स है सेम जो वहां पे होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। और उसी को आप बाहर से भी ऐसे देखते हो, ग्लॉसोफैरिंजियल, हाइपोग्लॉसल, वेगस। अब उसी चीज को आप अंदर से देख रहे हो। ये देखो सुंदर, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। आपको अचानक से डर ना लगे इसके लिए बाद में दिखा है। तो आज फिर वो सेक्शन दिखाते समय आप वो इंजीनियरिंग के शीट्स लेंगे, अलग कलर में दिखाएंगे इसको। और इसमें दो हेडिंग्स आ रहे हैं आपके पास। एक तो वो न्यूक्लियस जो पेरिफेरली है, वो आपके पहचान के हैं पहले ही, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस एंड ट्राइजेमिनल। अब आप सोच रहे हो कि मिडिल पार्ट में खास नया चेंज क्या हुआ। हाँ, परफेक्ट। और एक चेंज हुआ कि अब न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस से सेंसरी फाइबर्स निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और वो क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि वो ट्रैक्ट्स है तो वो व्हाइट मैटर में ही आएंगे। एक रूल है नर्वस सिस्टम का, ट्रैक्ट्स को कभी भी आप ग्रे मैटर में लिख नहीं सकते। अभी 10 बार बोला। और न्यूक्लियस जो है वो, हाँ, इन व्हाइट मैटर internal arcuate ligament which is from nucleus gracilis and nucleus cuneatus crosses to opposite side to form the medial lemniscus. That is sensory decussation. Crosses to the opposite side to form the medial lemniscus. यहीं पे आएगा सेंसरी डेकसेशन। समझ रहे हो आप? उनका डेकसेशन हुआ तो अब ये ऊपर जाने वाली ट्रैक्ट है, उसको मैं इस फॉर्म में दिखाऊं कि दिस इज न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस, अगेन न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनियटस। नीचे से इसकी ट्रैक्ट आई थी स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसे आई थी। अब मैं मिडल पार्ट में हूँ। तो सबसे फर्स्ट बड़ा सुंदर है यहाँ पे कि यहाँ से जो निकली, अब ये पहले इन दोनों का कर लेते तो फिर वो इजी जाएगा। जो मीडियल मीडियल है वो उनको जाने देते हैं, और फिर वो लैटरल। तो ये जो नाम आया इंटरनल आर्कुएट लिगामेंट, इसको आप याद रखें। वो बोलते हैं जब इससे लेके निकला मैसेज तब वो था इंटरनल आर्कुएट लिगामेंट, ऐसा था वो। ध्यान दो अभी। अभी निकला है सिर्फ, क्रॉसिंग नहीं किया है। अब क्रॉसिंग जस्ट होने के बाद का नाम ये दोनों को मिलके उसने बोला है मेडियल लैमनिस्कस। ये खास बात होती है, जागा बदल ली, नाव बदल। जैसे आप सबक्लेवन आर्टरी को याद रखते हो, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, फिर आप उसको बोलते हो एक्सिलरी आर्टरी, तब भी आप कुछ नहीं बोलते, फिर आप उसको बोलते हो ब्रैकियल आर्टरी, तब भी आप कुछ नहीं बोलते, और फिर आप बोलते हो रेडियल आर्टरी, तब भी आप कुछ नहीं बोलते। क्यों नाम बदल गया? अल्नार आर्टरी, तब भी आप कुछ नहीं बोलते। तो
ये नर्वस सिस्टम वाले बोलते हैं कि हमारी भी वैसी लैंग्वेज है, जागा बदल ली ना बदल, ताकि जब कोई एक सर्जन दूसरे सर्जन को बात करे कि देयर इज इंजुरी टू द ब्रैकियल नर्व, ताकि उस सर्जन को समझ में आए कि हम आर्म की बात कर रहे हैं। इंजुरी टू द एक्सिलरी नर्व, उसको समझ में आया कि हम एक्सिला की बात कर रहे हैं। वैसे ही इंजुरी टू द मीडियल लेमनिस्कस, तो मतलब वो सेक्शन अबव द लेवल ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ मेडुला, ऐसा। और लेमनिस्कस खास चीज है वैसे भी, आपको याद रखना चाहिए कि सेंसरी जो मेन आपके ट्रैक्स जा रहे हैं फिजियोलॉजी के, उसको लेमनिस्कस बोला जाता है। लेमनिस्कस ही उसको नाम मिला है, दूसरे किसी को नहीं मिला है। जो सेंसरी ट्रैक्स जाएंगे तो ऐसे 4 लेमनिस्कस रास्ते में आपको मिलेंगे, अभी उसमें से एक फॉर्म हुआ है मीडियल लेमनिस्कस। जब भी लेमनिस्कस नाम आएगा याद रखना कि ये कुछ ना कुछ सेंसरी है, सेंसेशन लेके जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मिडल पार्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस न्यूक्लियस क्यूनियटस से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहा है, उसको मैंने बोला इंटरनल आर्कुएट लिगामेंट। जैसे वो निकला, फिर वो निकला निकला निकला, फिर वो क्रॉस हो गया, क्रॉस होके ऊपर जाने लगा, लेमनिस्कस, उसको मैंने नाम दे दिया। अब कोई टेंशन नहीं, अब आखिर तक वही नाम रहेगा उसका, क्योंकि उसका आखिरी स्टेशन सेरेब्रम है ऊपर। हाँ, बाकी फिर व्हाइट मैटर में पिरामिडल ट्रैक्ट वही है सेम, और मीडियल लॉन्जिट्यूडनल बंडल। अब सेक्शन टीएस ऑफ मेडुला थ्रू द अपर पार्ट, तो उसको पहले यहाँ पे समझ लो, मतलब आपका आधा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगा कि अपर पार्ट से अगर आप उसको कट कर रहे हो तो देर इज अ जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला, है ना। जैसे हम शर्ट इन करते हैं, है ना, ऊपर से बेल्ट लगाते हैं, तो वहां से अगर वो वेस्ट से अगर आप सेक्शन लेंगे तो वो पैंट भी कटेगा और शर्ट भी कटेगा, बराबर है ना, क्योंकि शर्ट अंदर गया है ना। तो यहाँ पे वो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स भी है, और ये 876 भी है, और ऑलिव भी है, मतलब ऑलिवरी न्यूक्लियस भी है, और ये ऊपर से आने वाली पिरामिडल ट्रैक्ट भी है, और पीछे से जाने वाला अभी मीडियल लेमनिस्कस भी रहेगा उसमें छुपा हुआ। तो मतलब ये बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वहां पे क्या क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ, इसी ये आप सामने से देख रहे हो ना, वही पीछे से जाने वाली कोई चीज में अगर दिखाओ तो वो ये, हाँ, फिर लेमनिस्कस भी रहेगा ना अभी वहां, वो भी रहेगा, और सामने से नीचे आने वाली पिरामिडल ट्रैक्ट वो भी रहेंगे, आलू भी रहेगा। तो जितनी चीजें हमको ऐसे ऑब्वियसली मालूम हो जाए उतना वो फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप वो सेक्शन को देख के रट्टा मारो, उसको डरो आप कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं है। ये देखो, मिडल पार्ट ऑफ मेडुला, सॉरी, ये अपर पार्ट ऑफ मेडुला। सबसे खास बात यहाँ पे, वो जो 3 न्यूक्लियस थे ना, उसका छोटा छोटा पार्ट आ रहा है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वेगल न्यूक्लियस और ग्लॉसोफैरिंजियल न्यूक्लियस, बिंदास इसको नाम दे देने का। और वो जो मीडियल लेमनिस्कस था वो यहाँ पे आ रहा है, और इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस यहाँ पे आ रहा है, पिरामिड आ रहा है। और सुंदरता है कि बिल्कुल आप क्या है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हो अभी, ऐसा है। देख लो अच्छी तरह से, पूरा लॉजिक आपका जरूरी है वहां पे, अभी जितना सर ने समझाया उस लॉजिक को इस डायग्राम में डालो आप। डायग्राम को रट्टा मारने की कोशिश मत करो, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है,
तो सेक्शन एट द लेवल ऑफ अपर पार्ट, ग्रे मैटर, hypoglossal nucleus, vagal nucleus, glossopharyngeal nucleus and trigeminal nucleus. तो ये वही कॉमन है नीचे के, इसके लिए सर ने यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। नया यहाँ पे न्यू क्या हुआ है देखो तो, छाया आया होगा कभी बार, inferior and medial vestibular nucleus, that is 8th nerve. न्यूक्लियस ambiguous ये फेशियल नर्व का होता है। थैंक यू। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप उस लैंग्वेज को समझ रहे हो तो आप वेस्टिबुलर नर्व है 8th, फेशियल नर्व है 7th। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा नीचे लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स भी आ जाएगा, इसके लिए वो बड़ा न्यूक्लियस है, वो जाहिर है कि आप पॉन्स का भी लोअर पार्ट का सेक्शन लेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिखने लगा वो, जैसे चांद निकलता है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है पहले, है ना, बाद में बड़ा 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 हो जाता है। तो उस लिहाज से आपको यहाँ पे वो 8th नर्व का नाम आया, ये एम्बिगस फॉर 7th नर्व का नाम आया, ऐसा एब्डुसेंट का भी थोड़ा सा दिखेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने जैसे कि हाँ सर, अगर मेडुला का अपर पार्ट का सेक्शन लेते हैं तब भी वो न्यूक्लियस दिखने लगेगा, और अगर पॉन्स का लोअर पार्ट का सेक्शन लेते हैं तब भी वो दिखने लगेगा, क्योंकि सर वो एक्चुअली बिलोंग्स टू द पॉन्स है सर, वो ऐसा आपने बताया है ऐसा। इसके लिए पहले फैक्ट्स बहुत पक्के कर लेता हूँ मैं पहले से। क्योंकि ये मेन डायग्राम है, इसके ऊपर से वो डायग्राम बनी है। Origin of fibers of 9, 10th, 11th cranial nerve, dorsal and ventral cochlear nucleus. अब क्या हुआ है कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के लिए 2 न्यूक्लियस बने हैं वहां पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो नर्व है 8th, मैंने ईयर में भी बोला था कि उसको वेस्टिबुलर पार्ट और कॉक्लियर पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, कॉक्लिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, एंड वेस्टिबुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस, काइनेटिक बैलेंस, लेकिन उन्होंने नाम रखा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। लेकिन अब हम ढूंढने को गए उसका न्यूक्लियस पॉन्स में, तो 2 मिले हमको। हाँ बराबर भी था, क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को उसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और कॉक्लियर न्यूक्लियस को हियरिंग मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब फिजियोलॉजी में बताएंगे ना आपको स्पेशल सेंसेस में, अभी हुआ नहीं क्या स्पेशल सेंसेस? हाँ, तो इसका आया होगा ना रेफरेंस। एक तो मेन स्टेशन है इसका पॉन्स में, नहीं आया सर, वहां से वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व कैसे आती है, फिर उन्होंने पूरा इंटरनल ईयर दिखाया होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी दिखाया होगा, वहां से निकलती हुई नर्व फाइबर्स। हाँ उसको याद करो ना फिर। हाँ फाइबर्स, मोटार फाइबर्स का ओरिजिन, जो बाहर निकलने वाले फाइबर्स है। हाँ ये लगे हुए हैं ना, इधर से अंदर से आ रहे हैं ना बाहर ऐसे। फिर 1 मिनट देता हूं, ध्यान से समझो, कोई बोझ लेके आगे नहीं चलना है। क्या हुआ, क्यों हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप से पूछो। और ये गैप का मतलब भी समझो, क्योंकि ये 4 जो है अभी अभी नीचे के सेक्शन में आके गए थे सब, वही सेम है ये।
ट्राइजेमिनल, ये सब। और बाद में फिर ये डायग्राम की प्रैक्टिस करो, है ना। ये डायग्राम ऐसी है कि उस स्टूडेंट को पहले उसका अंडरस्टैंडिंग है और बाद में फिर वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। उसको पता है यहाँ पे पिरामिड है, यहाँ पे ऑलिव है, यहाँ पे मीडियल लेमनिस्कस है, ये सब न्यूक्लियस है। नाउ इन व्हाइट मैटर, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ऑलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, एक न्यू यहाँ पे देखिए, स्ट्राया मेडुलारिस एंड वेरियस ट्रैक्ट्स असेंडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, है ना। फिर मैंने बोला वैसे कुछ आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, न्यू क्या हुआ सिर्फ, तो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ऑलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, दो ही याद रखो। क्योंकि क्या हुआ, आपको यहाँ पे ऑलिव मिला ना, तो वो ऑलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट ऑलिव से ही निकलेंगे, और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो कनेक्ट करता है यहाँ से पोस्टीरियरली, ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। पेडंकल मीन्स कनेक्शन। पेडंकल वो पार्ट होता है जिससे एक ट्री की ब्रांच को एक लीफ जैसे अटैच होता है, तो वो लीफ को अटैच होने के लिए म्हणजे पानाचं देठ जे असतं, देठ को क्या बोलते हैं हिंदी में? डंडी। देठ तो समझ में आता है, पान का देठ ही बोलते हैं, ओके, दैट इज पेडंकल। अब यहाँ पे क्या है कि इस डायग्राम को आप पीछे से देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो आप कि मेरा जो इतना ट्रंक है, कि शोल्डर से लेके यहाँ तक मेडुला है, ठीक है, और आप मेडुला के अपर पार्ट तक पहुंच गए सपोज। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ठीक इसके पीछे सिरेबेलम है, थोड़ा हल्का बैग किसका वजन का है, निकल दो सामान, हल्का कर सकते हैं भाई, बस हाँ उतना तो चाहिए। तो अब क्या है ना कि ये पोस्टीरियर है ना मेडुला का, ठीक है, और उसके पोस्टीरियरली ये सेरेबेलम है, समझ रहे हो आप। तो ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आगे आने वाली स्टोरी के लिए। तो इसमें ना उसके हाथ कट करके दिखाया है, जैसे किसी ने मेरे हाथ कट करके आपको डायग्राम दिखाई हो, वो हाथ कटे हुए दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है, ये कनेक्शन है, इसको जोड़ना चाहिए सेरेबेलम को, ऊपर मिड ब्रेन है, उससे भी सुपीरियर पेडंकल आने वाला है, ऐसा है। तो मैं वो कब से सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं, तो वो ये कुछ चीजें तो समझनी पड़ती है ना अपने को, ऐसा है। वो एक ही डायग्राम में सब नहीं दिखा सकता, अपने को भी पता होना चाहिए। जैसे किसी आदमी का आप डायग्राम निकाल रहे हो, तो आपको पता है कि इसके दो हाथ दो पैर होंगे भाई, यू विल कंसिडर इट। तो वैसे आप मेडुला को पीछे से देखो तो आपको पता है कि इसके पीछे भाई वो है भाई वहां, ऐसे। हाँ, तो पेडंकल का मीनिंग हम समझा रहे थे कि क्यों वहां पे आप इंफीरियर, इसलिए क्योंकि मेडुला इंफीरियर पार्ट है ना अभी उन तीनों में अगर देखा जाए तो। पॉन्स मिडल है तो मिडल पेडंकल पॉन्स को कनेक्ट करेगा, और मिड ब्रेन ऊपर का है तो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कनेक्ट्स मिड ब्रेन टू द सेरेबेलम, ऐसा। फिर 2 मिनट देता हूँ, समझ लो इसको, हर 2 मिनट में एक अंडरस्टैंडिंग आता है। अब वो वैसा है तो क्या करेंगे, उसको वैसे समझाना पड़ेगा ना। मतलब एक हिसाब से अगर ये पर्सन ऐसा खड़ा है अभी, अगर उसको हम इस सेक्शन में देख रहे हैं तो उसके पोस्टीरियरली सेरेबेलम है, सेरेबेलम का पोजीशन है ना ठीक यहाँ पे, ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये 4 फिंगर अगर आप पीछे ऑक्सीपुट के ऊपर रखेंगे
बस उसके आगे बैठा हुआ है, वो ज्यादा दूर नहीं है आपसे, आप टक 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 उससे बात भी कर सकते हो यहाँ से, इतना क्लोज है। जस्ट जस्ट यहीं पे बिल्कुल, हेलो भाई सेरेबेलम कैसे हो, सिंपल, बहुत दूर की बात नहीं है। तो अब होता कैसा है कि इसके पीछे सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला के पीछे, तो एक मैं उसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि ये पेडंकल यहाँ कनेक्ट करेगा, ये यहाँ से मिडल पेडंकल जाएगा, और एक रास्ता जो है ये सुपीरियर पेडंकल ऐसा है, ताकि ये ट्रैक्स के आने जाने के लिए रास्ता हो। ये रास्ते बने हुए हैं, हम अलग अलग रास्ते छोड़ते हैं ना, ऐसे वो रास्ते जरूरी होते हैं ना वहाँ पे। आप लैंडस्केपिंग भी करते हो कहीं पे, तो आप एक ऐसा बराबर लॉन लगाते हो, फिर बीच में रास्ता छोड़ते हो फिर जाने के लिए। तो ये थी पेडंकल वाली बात। जैसे जैसे जिसका जिसका रेफरेंस आते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बोलते जाऊंगा। ब्लड सप्लाई पहले आएगा, मेडुलरी ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। हाँ, ये इस पे आपने बहुत अच्छे से किया है। एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबुलर ब्रांच ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी, दोनों भी ब्रांचेस वर्टेब्रल आर्टरी की है। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में vital centers respiratory and vasomotor are situated in the lower part of the floor of fourth ventricle formed by medulla, and so the injury to this part is fatal। जाहिर है कि फिजियो में भी बताते हैं, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म वगैरह, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो पढ़ाते हैं, तो वेगल सेंटर्स मेन वेगस नर्व जो सप्लाई करती है ना, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्लाई करती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आपके हार्ट को सप्लाई करती है। तो वो वेगस नर्व के न्यूक्लियस ही यहाँ पे है ना, मेडुला पे मेन बोलते हैं। फिर इसके लिए अब अगर आप मेडुला को इंजरी कर दोगे तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फेटल मीन्स ऐसा। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पीछे नहीं गिरना चाहिए बोलते हैं ऐसा। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चे की भी कभी डेथ हो जाती है, अगर वो ऐसे थोड़ा पहले माले से गिरा और नीचे से फर्श थी और वो इस पे गिरा सपोज, तो कुछ भी बाहर से ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो पिक्चर में भी दिखाते हैं, एक डंडा मारा और फिर वो बेहोश हो गया, वो जब डायरेक्टर ने चाहा था वो खुद उठ के खड़ा हो गया, मैं कहाँ हूँ, तब तो वो हीरो हीरोइन भाग जाते हैं वहां से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Then bulbar paralysis, paralysis of muscles supplied by last four cranial nerves, और pseudobulbar paralysis में there is just an swelling over the nerves, कोई खास इंजुरी नहीं होती है ऊपर न्यूक्लियस के पास, फिर भी लोअर पार्ट में कोर्स में उसके जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है जो टंग को सप्लाई करती है, फेरेंस को सप्लाई करती है, तो वहां पे स्वेलिंग कंजेशन होता है। इट लुक्स लाइक अ पैल्सी बट इट इज नॉट एक्चुअल पैल्सी, सुडो। तो ये था आपका मेडुला, इसको अच्छे से देख लो पहले। Now pons. The pons is the middle part of brainstem which connect midbrain to the medulla। अब इसमें सुंदरता यह है सुहेल कि एक सीक्वेंस लग जाता है इंसान को, ब्रेन में कभी बोर नहीं होता इंसान की, अरे अभी तो सर ने एक लेक्चर पढ़ा दिया अभी दूसरा भी पढ़ा रहे क्या, उल्टा मजा आता है, हाँ ये मेडुला ये पॉन्स,
अब क्या होगा आगे, अब ये ट्रैक कैसे जाएगी? अच्छा, पॉन्स है तो फिर 8 7 6 5 नर्स है क्या, ऐसा, क्योंकि वो सब सीक्वेंस में पिक्चर चल रही है अभी। विच कनेक्ट मिड ब्रेन टू द मेडुला। इसके लिए बार बार ये डायग्राम आती है। फिर आप बराबर यहाँ पॉन्स में हो तो मिड ब्रेन और मेडुला उसको कनेक्ट कर रहा है। फिर ये तीनों डायग्राम सेम है। यहाँ आप पॉन्स में हो अभी, इन फ्रंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और ये ओरिजिनल डायग्राम उनकी। ये इधर पॉन्स है, इधर मेडुला है, पीछे सेरेबेलम जैसे सर ने अभी दिखाया। सेरेबेलम है वो, हाँ। अब देखो, अगर इसको रिमूव कर देते हैं सेरेबेलम को, और ये फोर्थ वेंट्रिकल देखना है आपको, तो जैसे मैंने पीछे हाथ रखा था ना, तो वो ऑक्सीपिट को कट कर दिया, ये क्लियर दिख रहा है फोर्थ वेंट्रिकल। वो पीछे से सेरेबेलम निकाल दिया है, आप पीछे से देख रहे हो, आगे का कुछ नहीं दिखेगा आपको, और वो भी दिख रहा है सुंदर पीछे का, ऐसा। और ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है पीछे। और ये जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं, ये नर्व्स है, हाँ, वहां से निकलने वाले फाइबर्स। सुंदर। तो ये सुंदरता है एनाटॉमी की, कि एक एक छोटा छोटा पार्ट एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसा है। बहुत सारी बात एक बार में नहीं करनी चाहिए। और ये सेपरेशन करता हुआ ड्यूरा बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक की तरह दिख रहा है, कि सेरेब्रम और सेरेबेलम में वो सेपरेशन करता है, एक पार्टीशन फॉर्म हुआ है। अगर यहाँ पे सेरेबेलम होता भी तो सेरेब्रम उसको टच नहीं कर सकता। दिस इज अ पार्ट ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाe बोलते हैं इसको, टेंटोरियम सेरेबेलाe, ऐसा। तो विद दिस कंसिडरेशन आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो। तो पॉन्स, इट हैज वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस, तो कीवर्ड में लिखो, नहीं तो फिर सुस्ती सुस्ती आ जाएंगे आपको, लिखते रहोगे तो चलते रहोगे। चाय पीना की, ये बेजिलर आर्टरी को हमने कहा देखा था, करेक्ट। अब देखो कहानी घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जाती है ना, ये सुंदरता है एनाटॉमी की, इसलिए वो कभी बोर नहीं होती है पढ़ने में। अब फिर से हम यहाँ पे आ गए, और मेडुला तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। ऐसे मेडुला पे हम खड़े हो गए थे, और मैंने बोला था इसको हाथ लगाएंगे तो सेरेबेलम है, ये बड़ा सेरेबेलम ऐसे पीछे रख सकते। टैडे, टैडे, ऐसे। तो अभी उसका काम नहीं है बेचारे का, इसके लिए वो जगह खाली है। तो ये पॉन्स मेडुला है, और मेडुला के ऊपर पॉन्स।
कुछ ऐसा सेंटर में स्प्रेड होता है, नीचे की तरफ छोटा होता है, ऐसा ब्रॉड है। और इसके सीक्वेंस में आप अभी यहाँ पे हो, लगभग एक समझ लो कि आप ऐसे खड़े हो, आप यहाँ पे पॉन्स के पास आ गए आप। तो ये राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ने अंदर एंट्री कर ली। बराबर, अंदर आती है मेडुला तक, फिर दोनों का यूनियन हो जाता है इन फ्रंट ऑफ मेडुला। बराबर, अब क्या होता है कि वो दोनों मिलके बन जाती है बेसिलर आर्टरी। अब वो एग्जैक्टली पॉन्स के पास हो रहा है, तो कहानी दोबारा वहीं पे आई है, जैसे आजकल के सस्पेंस सीरियल में दिखाते हैं ना, घुमा फिरा के फ्लैशबैक से फिर कहानी वहीं पे आती है। ये बेसिलर आर्टरी, ये पॉन्स, और फिर इसकी वजह से होने वाला सल्कस। हाँ, अब आर्टरी को मैंने निकाल दिया, तो एट द सेंटर देयर इज अ बेसिलर सल्कस, ऐसा उसकी पहली पहचान। ऑन द वेंट्रल सरफेस, आप वेंट्रल देख रहे हो, इन इट्स मीडियन प्लेन देयर इज अ वर्टिकल बेसिलर सल्कस फॉर बेसिलर आर्टरी, ऐसा। आपने लिख दिया बेसिलर सल्कस और बेसिलर आर्टरी। Laterally, this surface is continuous with the middle cerebellar peduncle. Next, middle cerebellar peduncle. ये यहाँ पे इसके टूटे हुए हाथ दिखाया है मिडल सेरेबेलर पेडंकल के फॉर्म में, मिडल पार्ट है। अब ठीक इसके पीछे यहाँ पे होगा सेरेबेलम, तो मिडल सेरेबेलर पेडंकल, बाद में सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल भी आता है। The trigeminal nerve is attached to this surface at the junction of pons with the peduncle. हाँ, इधर से अच्छा दिख रहा है मिडल पेडंकल सामने से, और ट्राइजेमिनल नर्व दिख रही है। ये सुंदर है, क्योंकि इसमें ना वो बेसिलर सल्कस को भी नाम दो आप, उन्होंने नाम नहीं दिया, वो डॉट 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 जो जा रहा है ना, दैट इज बेसिलर सल्कस। और दोनों साइड से जो कटे हुए हाथ दिख रहे हैं, दैट इज मिडल पेडंकल, क्योंकि अब इसको पीछे जाके इसको भी, हाँ, कनेक्ट होना है। और ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर जो कि उस डायग्राम में दिख ही रहे हैं, अभी तक 25 बार वो डायग्राम हमने देखे, तो लिखने में कोई डिफिकल्ट नहीं है कि ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल सरफेस, laterally there is a fibers of trigeminal nerve, there is a middle cerebellar peduncle, and in the midline there is a basilar sulcus. उतना तो आप डायग्राम देख के बता देते। तो अब डिस्क्राइब करने की टैक्ट आ गई आपको कि एक्सटर्नल फीचर्स पहले लिखते हैं, ऐसा है, बाद में सेक्शन लेते हैं। अब पॉन्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है एक्सटर्नल फीचर का, 10 मिनट में हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेक्शन, सेक्शन में देखना है। तो pons is seen to be divisible into ventral, basilar and dorsal tegmental part. इसको लिखो अभी, ventral, basilar and dorsal tegmental part. Ventral or basilar part continues inferiorly with pyramid of medulla, and on each side with the cerebellum through the middle cerebellar peduncle.
and dorsal or tegmental part is a direct upward continuation of medulla. ये आपको समझना होगा अभी कि भाई अगर ये पूरा हाथ मेरा पॉन्स है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि ऊपर से आने वाली ट्रैक जो है सबसे बड़ी, सपोज कॉर्टिकोस्पाइनल पिरामिडल ट्रैक्ट, तो ये ऊपर से नीचे जो आ रही है ना, ये हमेशा एंटीरियर पार्ट में होती है। अभी तक काफी डिस्कशन हुआ है। अब ये आ तो ऊपर से रही थी, मतलब मेडुला की तरफ जो आ रही थी, तो कहाँ से आ रही थी? पॉन्स। पॉन्स के ऊपर कौन है? मिडब्रेन। उसके ऊपर कौन है? थिलामस। उसके ऊपर कौन है? सेरेब्रम। वो तो ऊपर से आ रहे हैं ना, तो वो बोलते ये कि ऊपर से जाने वाली ट्रैक नीचे जाते जाते कंटिन्यू करेगी मेडुला में, ऐसा। तो ऐसा देखेंगे आप सामने से, ऐसा लगेगा दैट मेडुला इज अ कंटिन्यूशन ऑफ पॉन्स। लेकिन पीछे की कंडीशन ऐसी है कि वो जो सेंसरी ट्रैक्ट्स है वो पीछे से नीचे से ऊपर आ रही है ना, तो पीछे से देखने वाले को ऐसा दिखता है कि पॉन्स इज अपवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला, ऐसा फॉर्म हुआ है उनका, क्योंकि एसेंडिंग ट्रैक्ट है ना पीछे। तो डॉर्सल, डॉर्सल समझो, पोस्टीरियर समझो, इट इज एन डायरेक्ट अपवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला, ऐसे। Ventral or basilar part continues inferiorly with the pyramid of medulla. फिर ये डायग्राम, हर सेक्शन को उसकी स्पेशलिटी से याद रखना। अब दिस इज अ सेक्शन एट द लेवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स। तो ये ऐसे दिख रहा है जैसे कोई पर्सन के बटक्स है, वो उसने चड्डी नहीं पहनी है, और ये दोनों बटक्स और उसके थाइज ऐसा ऐसा लेटा हुआ है वो आराम से। तो मतलब उससे ना वो याद रह जाता है कि नहीं यार, ये पॉन्स के लोअर पार्ट में हुआ था, ये दूसरी तरफ में हुआ था, ऐसे। और उसके पीछे रीजन भी है कि ये बेजिलर सल्कस की वजह से ऐसे ये पार्ट अंदर गया है, सिंपल ऐसा। Structure present at the basilar or ventral part, they are similar in lower part and upper part. अब इसके दो सेक्शन है पॉन्स के, सेक्शन एट द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड सेक्शन एट द अपर पार्ट ऑफ पॉन्स। अब सबसे मेन चीज एक समझ लो आप, हाँ ये भी डायग्राम अच्छी है इसके लिए। अब इस डायग्राम के हिसाब से ना, मेडुला, पॉन्स, मिडब्रेन। तो अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि एंट्रोपोस्टीरियर है, ऐसा ये समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मैं पिरामिडल ट्रैक को लेके आता हूं ऊपर से, तो आप मानते हो कि वैसे नीचे जाएगी? ओके। आप ये मानते हो कि ये जो पार्ट है ये बेजिलर पार्ट है, वेंट्रल पार्ट है,
बराबर, ओके। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं सेक्शन लोअर पार्ट से भी लेता हूँ तो भी पिरामिडल ट्रैक्ट आएगी, और अगर अपर पार्ट से भी लेता हूँ, हाँ, पहले यहाँ पे आप कन्विंस हो जाए, क्योंकि पॉन्स की एक खास बात है, जो चेंजेस होने हैं ना वो पोस्टीरियर हाफ में होने हैं, और पोस्टीरियर पार्ट को टेगमेंटल पार्ट बोला गया है, टी ऐसे बोलूंगा मैं, यहीं के हैं उसके दो पार्ट कर देते हैं, ताकि क्या है ना, अगर उन्होंने पूछा कि सेक्शन एट द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स या सेक्शन एट द अपर पार्ट ऑफ पॉन्स, तो कुछ चीजें सेम आएंगी। वेंट्रल वाली, यहां पर भी आप क्या लिखोगे, इन इट्स वेंट्रल पार्ट देयर इज अ पिरामिडल ट्रैक्ट, और यहां पर भी आप क्या लिखोगे, हाँ, ये एक स्टेप आपको समझ में आ गया। और एक सिमिलरिटी है बहुत बड़ी। अब ऐसा होता है कि पॉन्स के तरफ सेरेब्रम से बहुत सारे फाइबर्स आते हैं, मतलब फ्रंटल पार्ट से आते हैं, टेम्पोरल पार्ट से आते हैं, पैराइटल पार्ट से आते हैं, ऑक्सीपिटल पार्ट से आते हैं। एक स्पेशल नाता है इनके अंदर, ये आप ये समझने का समय आ गया है, और ये भी सेम रहेंगे ऐसे, लोअर पार्ट से भी सेक्शन लेंगे तो भी रहेंगे, और अपर पार्ट से लेंगे तो भी रहेंगे। पॉन्स के कौन से पार्ट में, वेंट्रल पार्ट में, हाँ। अब कॉन्सेंट्रेशन को लूज मत होने दो। अब ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद न्यूक्लियस की भी इनको बहुत जरूरत पड़ती है, पोंटाइन न्यूक्लियस की, और ये भी कहाँ प्रेजेंट है, हाँ, वो भी सेम है, ऐसा है। अब ये ऐसा है कि सेरेब्रो पॉन्टो सेरेबेलर पाथवे है ये, यहाँ से न्यूक्लियस से फाइबर्स, हाँ, इतना इंपॉर्टेंस पॉन्स का क्यों बढ़ गया, बिकॉज इट इज अ ब्रिज बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। बोलते हैं ना बड़ा मेंदू और छोटा मेंदू, अब आज दोनों को जोड़ दिया मैंने, हाँ। तो पहले फाइबर्स आए पॉन्टो, सॉरी सेरेब्रो पॉन्टल पोंटाइन, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस आया ना, और बाद में नाम बना पॉन्टो सेरेबेलर। लेकिन एक्चुअली उनका काम क्या था, कम्युनिकेशन, तो पाथवे बना कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, क्योंकि इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ में, 2 मिनट देता हूं आपको, क्योंकि यही इवेंट फिर आपको डायग्राम में आएगी। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेसिलर और वेंट्रल पार्ट, दे आर सिमिलर इन लोअर एंड अपर पार्ट, तो कैसे वो समझाया सर ने आपको। बिल्कुल हम स्लो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि घाई कर रहे हैं किसी सिलेबस में। सो ग्रे मैटर में पोंटाइन न्यूक्लिया है, वो भले सेक्शन लोअर पार्ट का हो या अपर पार्ट का हो। और व्हाइट मैटर में इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स। लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स आर कॉर्टिको स्पाइनल, एक मतलब वो जो पिरामिड मेन जो छोड़ दी थी पिरामिडल ट्रैक्ट आपने, दैट इज अ कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको पोंटाइन, एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स आर पोंटो सेरेबेलर, पोंटो सेरेबेलर। क्योंकि फाइबर का जब भी नाम आएगा वो व्हाइट मैटर में आएंगे, ऐसा है।
कुछ नहीं भी याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये याद रखो कि लॉन्जिट्यूडनल फाइबर दे आर कमिंग फ्रॉम सेरेब्रम टू पॉन्स, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स गोज फ्रॉम पॉन्स टू सेरेब्रम, बस। अब बचा हुआ जो एक डॉर्सल पार्ट था ना, यहाँ पे होने वाले चेंजेस इधर, तो सेक्शन एट द लेवल ऑफ लोअर पार्ट इन इट्स डॉर्सल पार्ट, द स्ट्रक्चर्स आर ग्रे मैटर, न्यूक्लियस ऑफ abducent nerve, nucleus of facial nerve, vestibular nerve, cochlear and trigeminal। अब बताओ इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए यहाँ पे? एग्जैक्टली exactly, मैं वही तो चाह रहा था ना, वही सोच रहा था मैं कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, वही तो मैं देख रहा था ना। तो होना ही चाहिए फिर। करेक्ट, 8765 ऐसा है। अब ये सेक्शन है, आपको अचानक से डर ना लगे, ये उसका लगभग एंटीरियर हाफ है, जहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स है, पोंटाइन न्यूक्लिया है, और पीछे की साइड में वो एब्डुसेंट न्यूक्लियस है, फेशियल न्यूक्लियस है, कॉक्लियर न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है। बाद में भी प्रैक्टिस के समय याद रखना। यहाँ पे फेशियल न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, वही फेशियल न्यूक्लियस से आने वाले फेशियल फाइबर्स, और फिर एब्डुसेंट फाइबर्स। एब्डुसेंट न्यूक्लियस एक साइड में उन्होंने क्या किया है, सिर्फ न्यूक्लियस दिखाया, और दूसरी साइड में उसके साथ फाइबर दिखाए, तो डरो मत आप, ऐसा है। आप अपने मन को बताओ कि पॉन्स के लेवल पे ये तो होना ही था, यहाँ पे तो मुझे 7th नर्व मिलनी थी, यहाँ पे मुझे 6th नर्व मिलनी थी, ऐसा। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो गए ग्रे मैटर में। अब फाइबर्स में डॉर्सल पार्ट में ट्रेपेजॉइड बॉडी दिख रही है, मीडियल लेमनिस्कस सेम ऊपर जा रहा है। अब एक और लेमनिस्कस वहां पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक ऐड हो रही है, जो ऊपर जा रही है अभी। हाँ, हमेशा इस सेक्शन को आप ऐसे ही देखना, ये जो पीछे का हाफ है तो ये पोस्टीरियर हाफ है या एंटीरियर हाफ है सेक्शन का, ये बार बार होते आया है, जैसे एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, उसके जब हम दो हाफ करते हैं तो, और फिर वो दिखने में आपको पूरा सेक्शन जब आप देखोगे तब आपको वो ऐसा दिखता है, बराबर है ना? तो यहाँ से ये आपके लिए एंटीरियर हाफ होता है, और फिर ये पोस्टीरियर हाफ होता है। तो ये सेक्शन ऐसे वॉल पे जाने के बाद ये ऐसा हो गया ना, तो फिर भी ये बेजिलर सल्कस तो यहीं पे है, इसके लिए वो अंदर जा रहा है ना यहाँ पे, ऐसे सिंपल। वो कभी नहीं भूलना कि ये सब ऐसा है, आने वाला है यहाँ पे, ये डॉर्सल है पोस्टीरियर। इसके लिए लगभग जो हाफ पीछे जो डॉर्सल आपको दिख रहा है, मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ट्रेपेजॉइड बॉडी, ये सब सेंसरी है ऊपर जाने वाले, ये आपको पोस्टीरियर डॉर्सल पार्ट में दिख रहे हैं सेक्शन में। देख लो, अच्छी तरह से देख लो, गिव अप मत करो। हमारा ब्रेन एक लेवल पे गिव अप करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जान पे आता है ऐसे स्टडी वगैरह करना। पिक्चर 3-3 घंटे तक देख सकता है वो, एक के पीछे एक 2 पिक्चर देख सकता है। तो ये डॉर्सल पार्ट को एक्सप्लेन करना, वेंट्रल पार्ट को एक्सप्लेन करना, ये सेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा लोअर पार्ट का। फिर सेक्शन एट द अपर पार्ट ऑफ पॉन्स।
अब जैसे ही सेक्शन एट द अपर पार्ट ऑफ पॉन्स बोलेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, इन इट्स वेंट्रल और बेसिलर पार्ट it shows following structures: corticospinal fibers, corticonuclear, corticopontine, और ट्रांसवर्स फाइबर्स पोंटोसेरेबेलम, और न्यूक्लियाई। परफेक्ट, इसका मतलब आप जाग रहे हो। तो चेंज मतलब इस शॉर्ट नोट में मेरा चेंज कहाँ आएगा? हाँ, जैसे मतलब ये मेरे दो हाथ हो और वेंट्रल तो मैं आपको सेम दिखा रहा हूँ, इसको मैंने कट करके बाजू में रख दिया है, और यहाँ कोई चीज मुझे दिख रही है तो वो अलग है, और यहाँ ऐसे ये दिख रही है तो वो अलग है अपर पार्ट में। ऐसा ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ देखो यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे अलग है, बट वो डोर्सल पार्ट है। गुड। अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा है, क्योंकि थोड़ा सा और आप समझ रहे हो तो डोर्सल पार्ट पे क्या होता है कि ऊपर जाने वाले फाइबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, सेंसरी, ऐसा उतना थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। और अब ये सही सेक्शन है पॉन्स का, लगभग काफी डिस्टेंस तक आप ऊपर आ गए ना, तो ये वो सेक्शन है ब्रेन का जिसमें चारों लेमनिस का एक बार दिखते हैं, एंड लेमनिस का आर फॉर्म बाय द सेंसरी ट्रैक्ट। चारों आ गए, अभी लोअर पार्ट तक दो ही आए थे, तो यही अपने आप में ही सुंदर है कि ये इसको कुछ करना ही नहीं पड़ता आपको। ये तो वेंट्रल पार्ट हो गया। व्हाइट मैटर में मीडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस एंड लैटरल लेमनिस्कस। बाकी कुछ समझे ना समझे आपको, आप एक चीज समझ लेना कि ये ऊपर जाने वाले फाइबर है, चार ही लेमनिस्कस है नर्वस सिस्टम में, मतलब फिजियोलॉजिकली देखो या एनाटॉमिकली देखो, और चारों लेमनिस्कस मुझे अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में दिख रहे हैं। उसमें से मीडियल लेमनिस्कस के साथ मेरी पहचान है, ऐसा है। हाँ, ऐसा। ग्रे मैटर में मोटर एंड सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब ऐसा है कि अपर पार्ट का भी मुझे वेंट्रल डोर्सल पार्ट का ग्रे मैटर लिखना पड़ेगा ना, तो ग्रे मैटर में न्यूक्लियस होने चाहिए। हेलो, लेकिन यहाँ पे ना 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में। अब पॉन्स का मेन डायग्राम आपने देखा है, वो बड़ा डायग्राम ब्रेन स्टेम का, तो कौन सी नर्व का न्यूक्लियस वहां पे होना चाहिए पहले ये बताओ पॉन्स में? अब्डुसेंट, फेशियल, और नहीं, अब ग्लॉसोफेरेंजियल नीचे खत्म हो गई, दैट इज इन द मेडुला। पॉन्स के लेवल पे क्या क्या दिख रहा है आपको? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बता रहे हो, सीक्वेंस से क्यों नहीं बता रहे हो? देखो फिर उल्टा पुल्टा बता रहे हो। 8 7 6 5। अब बताओ। 8 कौन सी है? वेस्टिबुलोकॉक्लियर। 7 कौन सी है? फेशियल। 6 कौन सी है? एब्डुसेंट। और 5th कौन सी है? ट्राइजेमिनल। फिर क्या फायदा, इतना बड़ा 12 करके आए, बोले हमको पता है और ऑकेजन ऑफ टी टाइम, और नंबर भी नहीं बोल सकते। तो ये जो भी है ये जो मेन डायग्राम में आप उसको देखते हो, फिर मैं आपके सामने 1000 बार दिखा चुका हूँ ये डायग्राम, दूसरी कोई भी डायग्राम में इतनी बार नहीं दिखाता कि
आपको यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर फेशियल एब्डुसेंट मिल रहे हैं। तो ये लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स के सेक्शन में आते हैं। ये बार बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी है तो वो भी समझ लेगा कि ये न्यूक्लियस कहाँ होने चाहिए। नहीं नहीं, कौन से पार्ट में? हाँ, आप आंखें आंधे करके बैठे हो। आप सेक्शन अपर पार्ट का है। अपर पार्ट में वेस्टिबुलर न्यूक्लियस रहेगा क्या? फेशियल न्यूक्लियस रहेगा क्या? एब्डुसेंट न्यूक्लियस रहेगा क्या? तो कोई नहीं, मैं जीरो न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। आप बार बार ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल चिल्ला रहे हो। ट्राइजेमिनल गिनती मेरे हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि ट्राइजेमिनल तो सब तरफ कॉमन है ना, उसको क्या गिनना है? नया कुछ नहीं हुआ ना। ट्राइजेमिनल पहले भी था, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में भी था, मिडल पार्ट ऑफ मेडुला में भी था, अपर पार्ट ऑफ मेडुला में भी था, लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में भी था, अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में भी रहेगा, लोअर पार्ट ऑफ सब तरफ रहेगा ना यार। इधर 7 न्यूक्लियस नहीं बताया क्या अभी? बैठे बैठे मेरे को पागल बना रहे हो तुम। यहाँ पे नहीं बताया था क्या? एक न्यूक्लियस यहाँ पे, 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 फिर पॉन से उसके फाइबर्स निकलेंगे। बोला नहीं था ये कॉमन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है, सातों सेक्शन में कॉमन आएगा ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। फिर तो उस हिसाब से मेरा लॉजिक ऐसा है कि कुछ भी नया नहीं दिखा वहां पे। ट्राइजेमिनल तो आंखें बंद करके मुझे आप कोई भी सेक्शन पूछेंगे तो उसमें मुझे ड्रॉ करना ही है। इसीलिए ग्रे मैटर में एक ही नाम आता है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, और व्हाइट मैटर में आते हैं 4 लेमनिस का है। अब वो डायग्राम ऐसा दिखता है। आउल जो होता है उसके जैसा, उसको याद रखना, उसकी 2 आंखें। घुबड़ जलावन म्हणतो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं घुबड़ को? उल्लू। उल्लू के जैसे। तो दोनों में फर्क करना पड़ता है अपने को। एक बड़ा फर्क हमने कर दिया, वो बिल्कुल ही अलग था। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कि कौन सा लोअर पार्ट और अपर पार्ट। और फिर मिडल सेरेबेलर पेडंकल। और ये 4 लेमनिस्का है जो ऊपर जा रहे हैं। 1 2 3 4, मिडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस एंड लैटरल लेमनिस्कस। Applied anatomy: unilateral lesion in the lower part of pons results in the paralysis of facial nerve on the side of the lesion, क्योंकि facial nucleus वहां पे present है, and paralysis of the limbs, that is hemiplegia, on the opposite side, क्योंकि pyramidal tract नीचे जाके decussation कर रही है। Blood supply: posterior inferior cerebellar branch of vertebral artery, anterior inferior cerebellar branch of basilar artery, and pontine branch of basilar artery। तो वर्टिब्रल और बेसिलर ये अच्छी तरह से आपको पता है, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकता। The midbrain is also called as mesencephalon. It connects the hindbrain with the forebrain, and its cavity is known as cerebral aqueduct, which connects the third ventricle with the fourth ventricle, and it forms the uppermost part of brainstem. तो फर्स्ट वर्ड है आपका mesencephalon। सेकेंड वर्ड है cerebral aqueduct। हो गया तुम्हारा? हाँ, अच्छा, दिया मम्मी ने।
बढ़िया एकदम। ठीक है, रुमाल लेके जा। मेसेनकेफेलॉन, फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। जैसे समझना, अभी अभी हमने शुरू किया है अभी। ऑल राइट, तो अगेन बेसिक डायग्राम के हिसाब से हम लोग कहाँ हैं वो पहले देख लो। फिर से आपका मेडुला, फिर पॉन्स, अब मिड ब्रेन। तो इसको देख के आपने लिखा इट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अब ये तो लिखा आपने। अब एक सुंदरता है कि पॉन्स, मेडुला और सिरेबेलम, ये तीनों ऐसे फॉर्म कर रहे हैं हाइंड ब्रेन को, और यहाँ से मिड ब्रेन को थोड़ा सा आगे की तरफ मोड़ते हैं वो। ये ऐसा होने वाला है अभी। और यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस की पोजीशन रखी हुई है। हम ऐसे आ रहे हैं अभी हम, और यहाँ पे ऊपर सेरेब्रम की पोजीशन रखी हुई है। अब आपको इस एंगल से देखना है। अब ऐसे जा रहे हो तो ये जो है ना पूरा फोर ब्रेन है, ऐसा है ये, इस लिहाज से। और ये बीच में बन गया मिड ब्रेन, विच कनेक्ट द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। ये इतना तो पूरा, हाँ, ये हाइंड ब्रेन, ये आपको समझना होता है। सिंपल, ऐसे ऐसे आ रहे हो क्रॉस। अब दोनों को जोड़ने वाला मिड ब्रेन बनेगा ना, फिर नाम भी एकदम सेम है, लॉजिकल है ऐसा। और इसके हिसाब से भी आप देखोगे तो लगभग आप यहाँ पे आ गए, समझो पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में आ गए। तो वैसे भी आप पीछे आ गए इधर, बराबर। तो दैट इज हाइंड ब्रेन ना। अब सामने जगह खुली छोड़ी ना आपने। हाँ, तो फोर ब्रेन के लिए मान लो अब ये कुछ इसको मैं बैठा रहा हूँ ऐसे, हेमिस्फेयर वगैरह ये सामने आ रहा है ना आपके, तो अपने आप वो फोर ब्रेन बन रहा है। और ये पीछे चले गए तो ये हैंड ब्रेन बन गए। और ये आपका सेरेबेलम, और उसके आगे पॉन्स मेडुला। तो ये सब पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में डाल दिया उन्होंने, दैट इज हाइंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन ऐसा ऐसे जाएगा कर्व होके पीछे, बीच में ऐसा, बीच में रहेगा वो ऐसा। फिर 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, फोर ब्रेन का मतलब क्या, हाइंड ब्रेन का मतलब क्या, सोच लो अच्छी तरह से। चले आगे, बेसिक बेसिक चीजें जितने समझेंगी। हाँ, अब ये इस डायग्राम के हिसाब से वर्टिकली इसको ब्रेन स्टेम बोला गया, ऐसा है। 2 टर्म इसके लिए मैं बार बार रुक रुक के आपको समझा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
जब आप इस टर्म में समझते हो मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, तो ये तीनों ऐसे खड़े दिखते हैं, तो इनको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, क्योंकि वो अगर इस तरह से इसको खड़ा कर दिया जाए तो ब्रेन का कॉन्सेप्ट इस तरह से ऐसे इवॉल्व हुआ, बराबर। तो उस लिहाज से उसका नाम ब्रेन स्टेम मिला, बहुत मीनिंगफुल है वो। ऐसे स्टेम एंट्री ऐसे, तो फिर वो स्टेम अगर ब्रेन स्टेम के हिसाब से देखा जाए तो इट इज अपर मोस्ट पार्ट ऐसा। और फिर पोस्टीरियर देखा जाए, उसका पोस्टीरियर ऐसा दिखेगा। ये कल का कट सेक्शनल डायग्राम देखा जाए तो ऐसा दिखेगा। अब ये आपको समझ चुका है एक्विडक्ट। हाँ, तो उसकी जो कैविटी, इसको कैविटी बोला जाता है, द कैविटी ऑफ मिड ब्रेन इज एक्विडक्ट। जैसे नीचे यहाँ पे आएंगे ना, इसको रोमन फॉर्म में फोर्थ वेंट्रिकल लिख देना, उन्होंने नहीं लिखा है, और इसको भी नाम दे देना एक्विडक्ट। तो एक्विडक्ट की जो डायग्राम कल मैंने आपको दिखाई थी, वो पाइप शायद उधर रह गए क्या, उसको आपने वो कट किया था बाद में, नहीं रहने दो। इसको एक्विडक्ट बना देते हैं आज, ठीक है, छोटी सी है। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ पार्ट मिड ब्रेन का एक्विडक्ट के सामने है, ये जो कर्सर जहां पे है अभी, मतलब एरो दिख रहा है, तो वो ये है, इज अ पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्विडक्ट, और कुछ पार्ट जो है वो पोस्टीरियरली है। पार्ट बिहाइंड द एक्विडक्ट, पहले आप ये समझ लो। टैडैं, टैडैं। बीच में आप बिल्कुल इसमें पानी डाल सकते हो आप, ऐसा है। तो वही है लाइन, वो पीछे जो चमक रहा है उसको भी नाम दे दो। ये बेचारा मिड ब्रेन का ही पार्ट है, उन्होंने बहुत कंजूसी की है इसको नाम देने में। दिस इज अ सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस, और इन अ होल टेक्टम पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ऐसा उसको बोलेंगे। हाँ, जो पार्ट बिहाइंड द एक्विडक्ट है ना, उसको बोलते हैं टेक्टम। और फिर एक ट्रैक का नाम भी आपने सुना था, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ऐसा उसका स्टेशन है, यहाँ से निकलती है। कि भाई टेक्टम, अब पूरा के पूरा टेक्टम कैसा बना है भाई, तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस, क्योंकि अब वो ऐसा जिगजैग दिख भी रहा है ना, तो इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ऐसा नाम दे दो। टेक्टम ही है, टेक्टम इज द पार्ट बिहाइंड द एक्विडक्ट, ऐसा है वो। एंड इन दैट, नंबर वन सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस, अगर उसके दो छोटे छोटे पार्ट हम देखें तो फिर क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का ही पार्ट है वो। तो एक लिहाज से वो ऐसा दिखेगा। कॉलिक्यूलस पूरा के पूरा मिला के टेक्टम, बीच में एक्विडक्ट, और ये उसका एंटीरियर पार्ट, ऐसा। तो पहले ये क्लियर होना जरूरी है मिड ब्रेन के बारे में। और सुंदरता है कि इनके सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन, इसके लिए समय लगता है। पॉन्स का ऐसा नहीं था, जैसे फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है तो उसके पीछे पूरा सेरेबेलम होता है, समझ रहे हो आप, मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ आपको। मेडुला के भी ऐसा नहीं था, सिर्फ मिड ब्रेन का ऐसा है कि एक्विडक्ट के आगे भी, एक्विडक्ट के पीछे भी।
हाँ, पहले ये स्टेप समझ लो, फिर मैं 1 मिनट रुकूंगा यहाँ पे कि कैसे हुआ क्या हुआ। एक एक पॉइंट पे फोकस करो, ऊपर मत सोचो नीचे मत सोचो, अभी ऊपर का बाद में होगा। बच्चे जानबूझ के फिर वो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है सर, ये कहाँ है, वो कहाँ है, जो नहीं है उसकी ज्यादा चिंता पड़ी रहती है। शार्प 9 बजे पेपर है ना आपका? और लेट आए तो कितना, 10 रुपए? ओके, बस 5 मिनट लूंगा। द पार्ट विच इज पोस्टीरियर टू द एक्विडक्ट इज कॉल्ड एज टेक्टम। इजी पार्ट, तो टेक्टम लिखा है आपने पहले ही। एंटीरियर पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्विडक्ट। ऐसा ज्यादा ठीक रहेगा, पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्विडक्ट, तो बच्चों को समझ में आता है। इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ एंड ईच हाफ एंटीरियर टू द एक्विडक्ट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल पेडंकल। दूसरा आपका नाम है सेरेब्रल पेडंकल। हाँ वो हो गया, अभी वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना, अब मेरे कीवर्ड स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो वैसे टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। ईच पेडंकल इज सब डिवाइडेड इनटू क्रस सेरेब्राई, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड टेगमेंटम। अभी 3 नाम लिखो। कौन से कौन से? बस इतना देखेंगे फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से 13 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, कोई सिलेबस आगे जा ही नहीं रहा है, तो आज थोड़ा मैंने सीरियसली ले लिया। ऐसा है, 13 तारीख को मीटिंग हुई थी एक अपनी मिशन के ऊपर, तो कुछ भी अपना चल रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो एक्विडक्ट है अभी ये, मैंने कॉलिकुलस तो आपको दिखा दिया, उसको छोड़ दो। एक्विडक्ट बिल्कुल आपको दिख रही है यहाँ पे। अब एक खास बात है कि ये आपको इस तरह से देखना है कि 2 हाफ जो डिवाइड हुए हैं, ईच हाफ इज अ सेरेब्रल पेडंकल, ये मानना होगा आपको। मान सकते हो? वेरी गुड। अब ना मैं इसको हटा दूंगा, एक्चुअल एक्विडक्ट उसको बनाऊंगा, क्योंकि एक्विडक्ट कोई पेन की जैसे अलग चीज नहीं है ना, वो उसी की अपनी कैविटी है ना। निकालो फिर अब। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली एक्विडक्ट है। और वो क्या बोलते हैं कि अभी अगर आप सेक्शन लेंगे तो ईच पेडंकल की बात करेंगे वो, तो मैं आपको वो सेक्शन लेके दिखाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। बस कि अगर इसको कट कर दिया जाए ना तो बहुत सुंदर दिखेगा वो। टाडा, 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 टाडा। अब क्या है, ये बीच में एक्विडेट आएंगे। अब ये जो है ये शार्प मार्जिन हो गए एक हिसाब से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ डिक्शनरी वाइज। क्रस, क्रस हम उसको बोलते हैं ना जो मार्जिन होती शार्प होती है ना, बॉर्डर क्रस, इसकी क्रस बॉर्डर, इसके लिए क्रस सेरेब्रा है। अब बीच में क्या होता है कि एक ऐसा ग्रे मैटर है वहां पे, और इसके लिए उसको बोला गया सबस्टेंशिया नाइग्रा।
उसके कुछ कनेक्शंस हैं, वो डीप MD MS लेवल पे काम में आते हैं। अभी हमको सिर्फ नाम याद रखना पड़ता है कि भाई कट किया हमने तो क्या क्या देखा। तो इट्स मास ऑफ ग्रे मैटर, सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब क्या हुआ कि ध्यान से देखना अभी कि ये जो एक्विडक्ट है, इसके जो पीछे का पार्ट है वो तो ऑलरेडी टेक्टम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो डिवीजन बता रहे हो वो सिर्फ पेडंकल की बता रहे हो, ये ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्वेडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 cerebral peduncles, full stop. Each peduncle, each peduncle is divided into crus, substantia and tegmentum. tegmentum मतलब अब वो substantia nigra और aqueduct के बीच में की छोटी सी जगह, थोड़ी जगह बची है ना, थोड़ी जगह बची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे तो हम जाएंगे ही नहीं, पीछे को तो हमने टेक्टम बोल दिया, इसके लिए मैंने वो टाइप कर दिया वहां पे, पार्ट बिहाइंड, हाँ एंड इन फ्रंट, हाँ ये खास बात है इसमें। पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्विडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 और वो भी ऐसे दिखते हैं, हाँ पेडंकल। नाउ ईच पेडंकल, क्रस, सेरेब्रा एंड टेगमेंटम, फुल स्टॉप। ये कन्विंस करना वो टीचर के लिए भी चैलेंज होता है। अब ऐसा है कि बस फाइनली 30 सेकंड लूंगा और मैं वो चड्डी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इतनी मेहनत किस लिए कि अगर इस चीज को अगर डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए, हाँ, कि भाई ये चड्डी की जो बॉर्डर है दैट इज क्रस, छोटी चड्डी एक 3 साल के बच्चे की, और फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटम, और जो यहाँ पे वो एक्विडक्ट दिख रही है एक्विडक्ट, और पीछे से ऐसा आ रहा है क्योंकि उसको सर ने ऐसा वैसा ऐसा करके रखा हुआ है। अब वो तो सेक्शन ले लिया हमने, चल ऐसा एक टेंगुड़ा आला असतं पाठीमागे। बस 1 मिनट इतना समझ लो और फिर हम यहाँ पे रुक सकते हैं। पार्ट इन फ्रंट ऑफ एक्विडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज टेगमेंट। बस ये दिमाग हमेशा जगह पे रखना, क्योंकि पीछे वाले को तो छोड़ ही दिया हमने, वो तो टेक्टम है, हाँ ऐसे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है आगे। हाँ वो आया भी है वहां पे टेक्टम। अब एक सेक्शन है तो उसमें दोनों कॉलिक्यूलस नहीं दिखेंगे, दोनों कॉलिक्यूलस सिर्फ इस डायग्राम में दिखते हैं, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ये कभी कॉलेज के बच्चों को समझ में नहीं आता है। बस फिर यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक्स, आप सब लोग इतना टाइम पे आए, सुबह का लेक्चर सक्सेस हुआ, क्योंकि एक टीचर के लिए भी वो चैलेंज रहता है कि यार मैं सिलेबस कैसे फिनिश करूँ, उसको भी तो टाइम चाहिए ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट को बोर हो रहा है क्या, हम ज्यादा समय ले रहे हैं क्या, लेकिन अब जरूरी भी तो है ना, ऐसा खेलते बैठेंगे तो फिर उसको तो 2 महीने लगेंगे ऐसा। अब फटाफट ये 8 दिन में सब ब्रेन खत्म करना पड़ेगा, फिर थोरैक्स खत्म करना पड़ेगा, दोपहर को भी अभी दूसरा सेक्शन लगाना पड़ेगा मुझे, सुपेक्स जो है वो दोपहर को देना पड़ेगा आपको, 2 बजे आ जाइए आप, ऐसा है। हाँ तभी होगा। अभी इसके लिए कल का इतना बड़ा मीटिंग लेने के पीछे पर्पस होता, जब तक वो सबके अंदर वो जज्बा नहीं आया तब तक उनको समझेगा नहीं कि क्यों कर रहे हैं। और जैसे T20 में 7 ओवर में फिर वो 100 रन बना लेते हैं, ऐसा है विथ एज, कोई हम यहाँ पे फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं। अब सुंदर पढ़ना भी होगा, रिवीजन होंगी, सिद्धार्थ मैडम तो बैठेगी इधर, पढ़ भी लेगी, उसको डायग्राम प्रैक्टिस भी करेगी, ऐसा है। आप जाके आ जाओ 9 से 1 बजे यहाँ पे आ जाना, लंच करना, थोड़ा सोने का तो सो जाना, 2:30 बजे तक सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2:30 बजे लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऐसे। हाँ देखेंगे आप रिकॉर्डेड या फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, करना तो पड़ेगा अपने को, ऐसा है।